नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्ते का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी डरे हुए हैं। इतना ही नहीं, लोकतंत्र की बात एक बार फिर कही गई कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा कि माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये कहा है कि सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी माफी नहीं मांगेगा। ये अहंकार क्या राहुल गांधी को ले डूबेगा? देखिए, जो बात उन्होंने कही है तो बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से बात कही कि मैं सावरकर नहीं हूँ। सावरकर का यहाँ एग्जाम्पल देने को क्या था कि उन्होंने माफ़ी मांगी, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये गांधी नहीं है, ये तो नेहरू जी के परिवार से हैं और उनके लड़के हैं। तो इस तरह से बात कहना कि मैं गांधी हूँ, महात्मा गांधी ने बहुत स्पष्ट शब्दों ने कहा था, कहीं पे यदि कोई गलती हो तो पश्चाताप कीजिए और उसकी माफ़ी मांगिए। महात्मा गांधी ने स्वयं कई जगह मांगी है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सच ये है कि नेता सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे और पट्टाप सीतारमैया हार गए थे, तब महात्मा गांधी ने माफ़ी मांगी थी व्यक्तिगत रूप में नेता सुभाष चंद्र बोस से। दूसरी आप सुन लीजिए कि जब जिस समय भगत सिंह को फांसी हो रही थी, नेहरू जी का उसमें रोल बहुत गंदा था, नेहरू जी ने डिस्कॉपरेट किया था। उसके बाद जब उनके कुछ लोग मिलने गए थे भगत सिंह के, तो महात्मा गांधी ने उनसे व्यक्तिगत रूप में माफ़ी मांगी थी सामने। तो महात्मा गांधी माफ़ी मांगते थे, नेहरू जी ने भी देश के सामने माफ़ी मांगी है, इनकी माँ ने भी माफ़ी मांगी है, एक जो सिखों वाला किया था। उसके अलावा इनके पिताजी राजीव गांधी ने माफ़ी मांगी, इनकी माँ ने माफ़ी मांगी है 84 के कांड के लिए, सरदारों के नरसंहार के लिए, सरदारों के कत्लेआम के लिए। आप कोई स्पेशल नहीं है हिंदुस्तान के, वर्ल्ड के कोई बहुत बड़े वो नहीं है। सर, राहुल गांधी ने भी माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो अब इस तरीके का बयान क्यों? अब आप देखिए क्या है कि मैं इसके पहले बता रहा हूँ, केजरीवाल जी का मामला हुआ, गडकरी और अरुण जेटली जी थे, मगर वो बात आप समझ लिए उन लोगों ने भी माफ़ कर दिया और केजरीवाल जी के ऊपर मानहानि का मुकदमा था, बहुत बड़ा मुकदमा था। तो हर एक आदमी कोर्ट में ये बार बार यही कहते आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। अब इनसे कुछ पूछा गया, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो कह रहे हैं मेरा लीगल सेक्शन। आज इनके अंदर दहशत दिखी है। पहली बार इन्होंने बोला है कि मैं अदालत के मामले कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं सम्मान करूँगा, ये करूँ। इसके पहले पूरी कांग्रेस का बयान आ रहा था, खड़गे जी का आ रहा था कि बार बार जज बदले जा रहे हैं, बार बार वो किए जा रहे हैं। मुझे पहले से मालूम था डिसीजन आएगा, निर्णय सही नहीं है। ये इस तरह से कोर्ट का कंटेम्प्ट है, जो बेहद दुखद बात है। आज राहुल गांधी कुछ दहशत में थे, डरे हुए। दूसरी बात आपको बताना है कि बहुत अफसोस की बात है देश के लिए, इंदिरा गांधी में एक आदत थी कि मैं हर एक में कहती मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पिताजी ये करते थे। जो भी आपको एक चीज़ पढ़ाई जाती है कि लेडीज़ को अपने ससुराल में जाके मैं नहीं करना चाहिए, मैं की वजह से लड़ाई होती। इंदिरा जी हमेशा मैं करती थी, उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी कांग्रेस आई रखा था। और ये पोजीशन इनके टोटल भाषण में आज ये रहा, मैंने, इन्होंने हम शब्द का प्रयोग नहीं किया। हमेशा इंस्टीट्यूशन हम का प्रयोग करता है कोई तो ये राहुल गांधी का क्या अहंकार है? क्योंकि राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं कि गांधी हूँ, माफी नहीं मांगूंगा। माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता, और क्या राहुल गांधी कोई बड़ा अपराध करेंगे तो क्या वो कभी देश से माफी नहीं मांगेंगे? आप ये समझ लीजिए कि ये पोजीशन है कि हमेशा जब भी कोई कंपनी या इंस्टीट्यूशन कोई लेटर लिखता है तो वी लिखता है, और ये हमेशा इन्होंने मैं का यूज़ किया। ये इनका अहंकार है और इसी के कारण आज इतने दिन से कांग्रेस इन्हीं के मुद्दे पे इशू में इधर उधर, इनकी वजह से दिग्विजय सिंह को 1 महीने का मसाला मिल गया, आ गए, गहलोत साहब आ गए। आपको मालूम है कि सिद्धरमैया जी इन सबको, इस लड़ाई में क्या हुआ, कांग्रेस की जल्दी से लिस्ट घोषित कर दी गई। सिद्धरमैया जी ने अपने लड़के को, खड़गे साहब ने अपनी लिस्ट, सब। राहुल गांधी ने ये कहा है कि दरअसल ये मोदी की साजिश है। ये जो हो रहा है, राहुल गांधी को जो अयोग्य करार दिया गया है, ये सब कुछ मोदी के इशारे पर हो रहा है। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं, मगर हकीकत वह है कि एक विधायक ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। वो मुकदमा काफ़ी सालों से, काफ़ी पुराना मुकदमा था, उसका डिसीजन हुआ है। इससे संसद से या उससे कोई मतलब नहीं, उसने इनको अयोग्य घोषित किया है। तब पार्लियामेंट में भी सचिवालय की रिपोर्टिंग है और कोटिंग है, उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है।
तो मोदी की साजिश रही या क्या रही, ये कोर्ट का निर्णय है, अभी मोदी का निर्णय नहीं है, ये कोर्ट का निर्णय। दूसरी बात, आज जिस तरह से इन्होंने किया है, इनके उसमें एग्जर्शन दिख रहा था और वास्तव में राहुल गांधी सोए नहीं है। वो सही कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मोदी जी को सोना चाहिए। लगता है केजरीवाल भी नहीं सो पा रहे, ये भी नहीं सो पा रहे हैं। और हकीकत ये है कि आज जिस तरह एक पत्रकार से कहा हवा निकल गई, दूसरे कहा चुप रहिए, आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत ही बाद उठ करके चल दिए, रुके भी नहीं, तुरंत लास्ट वर्ड बोलकर चल दिए। ये पूरी वही पोजीशन आ गई है जिस समय सोनिया जी ने एक व्यक्ति का नाम लिया था जो इनकी फैमिली का बहुत खास था, जिसको बहुत ऑर्डर मिले थे, प्रियंका गांधी का बहुत खास था। उसके लिए प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने हल्का सा इशारा किया था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पूरी कांग्रेस बौखला गई थी जब मनमोहन सिंह का सेकंड के बाद चुनाव ने, तब ये गए थे अजय माकन के साथ। अब इन्होंने उसका लोकसभा के उसका वो पर्चे फाड़ दिए थे और एकदम से उठ के चल दिए। वही पोजीशन आज राहुल की दिख रही है। अब पता नहीं क्या है कि राहुल जैसा व्यक्ति, इतना मेहनती व्यक्ति। आपको क्या लगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पर्चा फाड़ने का क्या अफसोस राहुल गांधी के चेहरे पर दिखा आपको? बिल्कुल नहीं दिखा, आज भी कोई अफसोस नहीं और उनका साफ दर्द झलका। उन्होंने आज जिस तरह से दब करके बात कर रहे थे, दूसरी अपने को शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं, तो शहीद वाले ऐसे कई लोगों को हुआ है। इनकी तो इतने साल हुए, 2 साल 10 साल हुई थी उनकी वो लक्षद्वीप के सांसद की। जयललिता उस समय विधायक थी, उनकी चली गई थी, मगर इस परिवार ने कभी नहीं माना। इंदिरा गांधी की भी 12 जून 1975 को सदस्यता 6 साल के लिए चली गई थी, मगर इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उस समय ज़बरदस्त हुआ था, कम्युनिस्टों वगैरह से मिल करके ज़बरदस्त आंदोलन किए थे। वो क्षमता राहुल में नहीं है। राहुल देश के सरपड़ी या देश के सबसे बड़े लीडर नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ी लीडर है, इनसे ज़्यादा बड़ी है। आपने कई नेताओं का जिक्र किया जिन्होंने अपनी सदस्यता इस तरीके से खोई है, और मेरा सवाल ये है कि प्रमोद तिवारी का एक बयान सामने आया है, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, कह रहे हैं कि गांधी परिवार के लिए तो कानून ही अलग होना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रमोद तिवारी ने जो भी कहा है कंटेम्प्ट के दायरे पे आ गए। प्रमोद तिवारी, अभी उनसे और दलों के लोग बात कर रहे थे। प्रमोद तिवारी कुछ भी हो प्रतापपुर के वहाँ के एक ज़िले के नेता हैं और उनके साथ कम से कम 15 विधानसभा इफेक्ट करते हैं। अभी सोनिया जी ने क्या किया था, उन्हें वहाँ का नेता बना दिया था राज्यसभा का, उनको और साउथ के एक मैडम पटेल को। चूँकि अभी अभी उनको रेवड़ी मिली है तो उनकी मजबूरी है बोलने। दूसरा, जो प्रमोद तिवारी ने आज बोला है वो इतना उचित नहीं लगता है, अनुकूल नहीं लगता। उन्होंने एक प्रकार से कोर्ट के भी कंटेम्प्ट के दायरे पे है प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, कम से कम सज़ा होनी चाहिए और सज़ा देने से पहले पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। कितनी गलत बात है, कोर्ट को, जज के लिए आप सलाह दे रहे हैं कि पृष्ठभूमि देखनी चाहिए। पृष्ठभूमि क्या देखनी चाहिए? आयत कोई बहुत बड़ा आदमी हो, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा आदमी कोई भी अपराध कर दे तो उसके लिए मतलब उसकी पृष्ठभूमि देखना चाहिए। वो व्यक्ति नेता था या वो व्यक्ति IAS था या वो व्यक्ति बहुत बड़ी पोस्ट में था। याद रखिएगा, न्याय कानून जो होता है सबके लिए होता है। कानून में सब लोग हुए हैं। कानून अडवाणी के लिए भी फैसला दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। कानून ने 3 राज्यों की सरकारें बंद कर दी। कानून बड़ा है। जो इन्होंने कहा कि पृष्ठभूमि देखनी चाहिए, राहुल की पृष्ठभूमि क्या देखनी चाहिए? राहुल कोई बहुत बड़े PhD हैं या देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं या देश के बहुत बड़े या देश के सरपड़ी लीडर हो, ऐसा भी नहीं है। कांग्रेस है, कांग्रेस एक संस्था पुरानी है और इस तरह पृष्ठभूमि कहना। तीसरी बात उन्होंने कही, मैं खुद नहीं उस चीज़ को कहना वाला हूँ, वो जो कानून की बात कही है बेहद गलत। और ये अगर सोच रहे हैं तो ये एक प्रकार से फोबिया हो गया है, जो ये समझ रहे हैं कि भगवान है। राहुल भगवान नहीं है, राहुल एक नेता हैं, विपक्ष में नेता हैं, एक अच्छे सांसद हैं, ये बात तो मानी जाएगी। सर, प्रमोद तिवारी तो छोड़िए, कई और लीडर का इस तरीके का बयान सामने आया है जो कि जाहिर तौर पर गलत लगता है। क्या इन्हीं तमाम नेताओं के बयानों का खामियाजा है जो आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है, जिस स्थिति में कांग्रेस आ गई है देश में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति जो है वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे 1975 में एक काकस लगा था और वो उनको गलत, वही पोजीशन सोनिया जी के किचन कैबिनेट में हो गया। एक लेडीज़ बहुत बड़ी टॉप पोस्ट पे आई जो यहाँ की राष्ट्रपति बनी,
जिनका नाम था नहीं कहना चाहिए, उनकी पोजीशन ये रही कि उनको वो काफ़ी सामान राष्ट्रपति भवन से ले गई थी और उन्होंने बंगला वहाँ पे अपना बनाया जहाँ पे एयरपोर्ट था। इसके अलावा उन्होंने एक बार ये भी एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ मैं उनके किचन कैबिनेट की हूँ। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि सोनिया जी के जो खास हुआ वो बन जाता, गहलोत और कमलनाथ थे तो वो बन गए। तो ये एक दुर्भाग्य है देश का। राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक बार फिर लोकतंत्र की बात कही है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं, लड़ता रहूंगा। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र बिल्कुल उसकी हत्या हो चुकी है। ये बार बार लोकतंत्र का रोना, ये आखिर क्यों? लोकतंत्र को ही क्यों निशाने पर है? क्या वजह है? देखिए आपको बताना है, ये एक वो अपने को शहीद के रूप में देख रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज एक चीज़ जो उनका वो देखा गया, उन्होंने कहा कि पत्रकार से कहा आप डिस्क्राइब मत कीजिए, ये उन्होंने कहा। एक जगह कहा चुप रहिए, एक जगह कहा हवा निकल गई। और दूसरी बात, उन्होंने मुद्दे से भटकाने को सिर्फ अडानी एक बार बोला 20 करोड़ बिलियन डॉलर, फिर एक बार बोला 20,000 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी नहीं जिससे उनका कई चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं, और वो सिर्फ एक ही में लगे हैं, अडानी। ये नहीं बोल रहे क्या हुआ होगा क्या उससे। कांग्रेस का कार्यकर्ता इन्हीं पे 6 महीने से लगा हुआ है। वो कांग्रेस जनता, वहीं आप मोदी को देखें, मोदी कर्नाटक में जाके वहाँ पब्लिक का वो करना है। ये शायद कांग्रेस को भटकाया जा रहा है और कांग्रेस बहुत अच्छी दिशा में नहीं है। अगर ऐसे रहा तो इसके दुर्ग ढहते रहेंगे और कांग्रेस जो है, जो मेरुदंड थी, जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी थी, आज ऐसा लग रहा है कि वो पार्टी नीचे जा रही, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। तो ये थे अजय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो आज बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है। जो कुछ भी राहुल गांधी ने आज कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो उनका कहीं ना कहीं एक बॉडी लैंग्वेज थी, वो साफ तौर पर ये बता रही थी कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किल में है। राहुल गांधी काफ़ी हताश हैं, काफ़ी निराश हैं। जिस तरीके से उनके साथ पहले कोर्ट का फैसला और उसके बाद उन्हें अयोग्य करार दिया गया, अब 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और राहुल गांधी ने जो बात कही है कि गांधी हूं, माफी नहीं मांगूंगा, इसका खामियाजा क्या होगा ये आने वाले वक्त में कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा।